सोचो, तुम अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो, एक ऐड आता है, स्टाइलिश हुडी, सिर्फ 299 रुपये, बाय दो गेट तीन फ्री, फ्लैश सेल, खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट। और बिना ज्यादा सोचे तुम ऑर्डर कर देते हो क्योंकि डील बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि 299 रुपए की हुडी आखिर बनी कैसे? उस कपड़े को किसने सिलाई की, किस फैक्ट्री में बनाया गया, और उस इंसान को कितने पैसे मिले जिसने वो हुडी अपने हाथों से बनाई? आज हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जो दुनिया को सस्ते कपड़े देती है, लेकिन उसकी असली कीमत छुपाई जाती है। फास्ट फैशन, शीन, जारा, H&M, फॉरएवर 21, प्रिमार्क, ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जो चलता है चीप लेबर, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पर। एक ऐसा सिस्टम जहां ट्रेंड्स हर हफ्ते बदलते हैं ताकि तुम बार बार खरीदो, और जितना तुम खरीदते हो उतना कोई और टूटता है। एक वर्कर, एक रिवर, एक सिटी, या फिर पूरी प्लैनेट। आज हम देखेंगे फास्ट फैशन का वो सच जो ये कंपनीज कभी नहीं चाहती कि तुम जानो। 1990 के दशक से पहले फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी। साल में सिर्फ दो मेजर कलेक्शंस आते थे, समर और विंटर। लोग कपड़े खरीदते थे, उन्हें सालों तक पहनते थे, रिपेयर करवाते थे और फिर आगे पास कर देते थे। लेकिन फिर आया फास्ट फैशन। झारा ने फैशन इंडस्ट्री को कंप्लीटली बदल दिया। उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, रनवे टू स्टोर। मतलब, अगर आज पेरिस फैशन वीक में कोई नया डिजाइन दिखा तो सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर वो डिजाइन झारा स्टोर्स में मौजूद होगा। बाकी ब्रांड्स ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई, और फिर कंपटीशन शुरू हुआ, कौन सबसे जल्दी ट्रेंड कॉपी करेगा। लेकिन असली एक्सप्लोजन तब हुआ जब शाइन आया। शाइन ने फैशन को इतना फास्ट बना दिया कि अब ट्रेंड्स महीनों नहीं, दिनों में बदलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइन हर दिन हजारों नए प्रोडक्ट्स अपलोड करता है, हर एक दिन। अब सवाल ये है, इतने सस्ते कपड़े बन कैसे जाते हैं? सिंपल आंसर, अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो कहीं ना कहीं कोई उसकी कीमत चुका रहा है, और वो कीमत अक्सर चुकाते हैं फैक्ट्री वर्कर्स और एनवायरनमेंट। फास्ट फैशन का पूरा बिजनेस मॉडल एक ही चीज पर डिपेंड करता है, लो कॉस्ट, हाई वॉल्यूम, कांस्टेंट कंजम्पशन। मतलब, लोग कम सोचें, ज्यादा खरीदें और जल्दी डिस्कार्ड करें। कपड़े अब जरूरत नहीं रहे, अब वो कंटेंट बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट्स के लिए, टिकटॉक ट्रेंड्स के लिए, वन टाइम आउटफिट्स के लिए। और यही चीज इस इंडस्ट्री को डेंजरस बनाती है। बांग्लादेश, कैम्बोडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडिया, इथियोपिया, ये वो देश हैं जहां दुनिया के ज्यादातर फास्ट फैशन गारमेंट्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लेबर सबसे सस्ती है। एक गारमेंट वर्कर कई बार दिन के 14 से 16 घंटे काम करता है। कई फैक्ट्रीज में ओवरटाइम मैंडेटरी होता है, और सैलरी इतनी कम होती है कि बेसिक लाइफ भी मुश्किल से चलती है। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। राना प्लाजा, बांग्लादेश में एक 8 फ्लोर बिल्डिंग जिसमें गारमेंट फैक्ट्रीज चल रही थीं। वर्कर्स ने पहले ही क्रैक्स नोटिस किए थे। उन्होंने मैनेजर से कहा बिल्डिंग अनसेफ है, लेकिन नेक्स्ट डे उन्हें वापस काम पर भेज दिया गया, और फिर पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। 1134 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, कई बॉडीज कभी आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाई। उन फैक्ट्रीज में दुनिया के बड़े फैशन ब्रांड्स के ऑर्डर्स बन रहे थे। कुछ कंपनीज ने सिंपैथी दिखाई, कुछ ने कॉम्पेंसेशन दिया, कुछ ने बस सप्लायर बदल लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन वर्कर्स, उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। और ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। इंडिया के कुछ टेक्सटाइल हब्स में यंग गर्ल्स को फैक्ट्रीज में रखा जाता था, जहां उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से ऑलमोस्ट कट ऑफ कर दिया जाता था। पाकिस्तान के टेक्सटाइल वर्कर्स रात रात भर शिफ्ट्स करते हैं। कंबोडिया में मिनिमम वेज प्रोटेस्ट्स के दौरान वायलेंस हुई।
इथियोपिया में कुछ गारमेंट वर्कर्स की मंथली सैलरी इतनी कम थी कि इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें वर्ल्ड्स चीपेस्ट लेबर फोर्स कहा। अब सोचो, जब तुम 199 रुपए की टी शर्ट खरीदते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई इंसान है जिसने अपनी नींद, हेल्थ और कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की है। और सबसे शॉकिंग बात, इन वर्कर्स में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। कई यंग मदर्स होती हैं, कई टीनेजर्स। फैशन इंडस्ट्री की चमकदार एड्स में जो ग्लैमर दिखता है, उसके पीछे लाखों इनविजिबल वर्कर्स हैं जिन्हें दुनिया रेयरली नोटिस करती है। फास्ट फैशन सिर्फ इंसानों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, ये प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। हर साल करोड़ों टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। अब तुम ये सच जानते हो, तो अगली बार जब कोई नोटिफिकेशन आए, फ्लैश सेल एंड्स टुनाइट, तो बस 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में ऑन इसकी जरूरत है? फैशन ब्यूटीफुल हो सकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन भी हो सकता, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी या इस प्लेनेट की कीमत पर नहीं। अगर तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्री मीनिंगफुल लगी तो इसे शेयर करो ताकि ज्यादा लोग फास्ट फैशन का असली सच जान सकें।